हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि 31 मार्च 2023 के बाद HBO का जितना भी कंटेंट है उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार से हटा दिया जाएगा। यानी उसके बाद वो सब कंटेंट आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको 10 ऐसी टीवी सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अभी आप अगर देखे नहीं है तो जल्द से जल्द देख डालिए। लेकिन उन सभी सीरीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसको आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। और वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है हिज डार्क मटेरियल। ये सीरीज आई है 2019 में और ये एक फैंटेसी ड्रामा टीवी सीरीज है। अगर आपको हैरी पॉटर या फैंटास्टिक बीस्ट जैसी सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में भी मैजिक का बखूबी इस्तेमाल किया गया है और सीरीज का VFX काफी अच्छा है। ये कहानी एक लड़की से शुरू होती है जिसके अंकल एक एक्सप्लोरर है और वो नॉर्थ जा रहे हैं ताकि वो एक मिस्ट्री सॉल्व कर सके। और वो लड़की भी अपने अंकल के साथ जाना चाहती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे उस लड़की को ये पता चल जाता है कि उसके दुनिया में कई सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। और ये सीरीज का फिलहाल 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है। IMDb ने इस सीरीज को 7.8 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 9 पे आ रही है वॉचमैन। ये सीरीज आई है 2019 में और ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो बेस्ड है DC कॉमिक्स के कैरेक्टर के ऊपर। सीरीज की कहानी एक लड़की से शुरू होती है जो एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो ये पता लगा रही है कि एक दूसरे पुलिस ऑफिसर पे हमला किसने किया है। और जैसे केस आगे बढ़ता है उन्हें पता चलता है कि हमलावर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके शहर में बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। अब वो अपने शहर को कैसे बचाती है इसी के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। सीरीज का टोटल 1 सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 8.2 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 8 पे आती है यूफोरिया। ये सीरीज आई है 2019 में और ये एक टीन ड्रामा टीवी सीरीज है जिसकी कहानी बेस्ड करती है टीनेजर्स के ऊपर जो अपनी लाइफ में ड्रग्स, सेक्स और वायलेंस से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आपको नेटफ्लिक्स की सेक्स एजुकेशन वाली टीवी सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस सीरीज का टोटल 2 सीजन है जिसमें 18 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 8.4 की रेटिंग दी है। नंबर 7 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है सक्सेशन। ये सीरीज आई है 2018 में और ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक फैमिली के साथ जिसके जो हेड हैं वो एक बहुत बड़े मीडिया कंपनी के मालिक हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनका जो बेटा है वो उनकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है और इसी कारण उस फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और ये HBO की टॉप सीरीज में से एक है जिसका फिलहाल तो 3 सीजन आ चुका है, वो भी 29 एपिसोड के साथ और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 8.8 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव। ये सीरीज आई है 2014 में और ये एक क्राइम मिस्ट्रिकल सीरीज है। ये एक डिटेक्टिव शो है, यानी कि ये सीरीज सस्पेंस और थ्रिलर से तो भरी हुई है। और सीरीज की शुरुआत होती है 2 डिटेक्टिव के साथ जो एक साइकोपाथ मर्डरर को खोज रहे हैं जो लड़कियों को मार के उनकी बॉडी को ऐसी तरह से दफनाता है जिसे देख के आप चौंक जाएंगे। और अगर आपको असुर जैसी सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज तो आप जरूर देखिएगा। और इस सीरीज का अभी तक 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 25 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 8.9 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 5 पे आ रही है उसका नाम है वेस्ट वर्ल्ड। ये सीरीज आई है 2016 में और ये एक मिस्ट्रिकल साइंस फिक्शन टीवी सीरीज है। आजकल की दुनिया में जहां हमारे चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है और उसी चीज के ऊपर ये टीवी सीरीज बेस करती है। सीरीज में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इलीगल काम आप उस दुनिया में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन क्या हो कि वो जो दुनिया है उसमें सेंस आ जाए, यही चीज इस सीरीज में दिखाई गई है। और इस सीरीज का फिलहाल 4 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 36 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 8.5 की रेटिंग दी है।
नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 पे आती है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये सीरीज शुरू हुई थी 2011 में और खत्म हुई है 2019 में और ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी थ्रिलर टीवी सीरीज है। और अगर आप टीवी सीरीज देखते हैं तो आपने इस सीरीज का नाम तो जरूर सुना होगा। भले ही आप इसके 8 सीजन के बारे में सुन के इसको छोड़ चुके होंगे, लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जिस किसी ने भी गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा देखा है वो कभी इस सीरीज को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोग अभी 4-5 साल तक इस सीरीज के बारे में बात करते रहते हैं। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इसका टोटल 8 सीजन है, जिसमें टोटल 73 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 9.2 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 3 पे आती है हाउस ऑफ ड्रैगन। ये सीरीज आई है 2022 में और ये सीरीज भी एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज है। यानी कि आप जो कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स में देखे होंगे उसकी पहले की कहानी को इस सीरीज में दिखाया गया है। और जो कुछ आप गेम ऑफ थ्रोन्स में देखे हैं जैसे न्यूडिटी, वायलेंस, ये सब आपको इस सीरीज में भी दिखाई देंगे। फर्क बस इतना है कि ये सीरीज हाल ही में शुरू हुई है, इसीलिए अभी तक इसका सिर्फ एक सीजन आया है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है। लेकिन जल्द ही इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है और फिलहाल इसके एक सीजन को IMDb रेटिंग 8.5 की मिली है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 पे आती है चेरनोबिल। ये सीरीज आई है 2019 में और ये एक मिनी सीरीज है जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। रशिया के एक शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसका नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, और वहाँ के एक रिएक्टर में एक दुर्घटना घट जाती है जिसके कारण रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे शहर में फैल जाता है और कई लोगों की मौत होती है। और जो लोग बच जाते हैं उनका भी हाल कुछ अच्छा नहीं होता है। और सबसे खतरनाक तो ये बात कि जो लोग उस एरिया में रहते थे उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस एक्सीडेंट से अफेक्टेड हुआ है। और ये इंसिडेंट दुनिया के सबसे खतरनाक इंसिडेंट में से एक है। और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और सीरीज की रेटिंग है 9.4। नंबर 1 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। इस सीरीज को नंबर 1 पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सीरीज हाल फिलहाल में रिलीज हुई है और ये एक एक्शन फैंटेसी हॉरर जॉनरा पे बेस्ड टीवी सीरीज है, जिसमें दिखाया गया है कि एक फंगस के फैलने के चलते पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और जो जो इस फंगस के कांटेक्ट में आए हैं वो सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोग बच चुके हैं और जो लोग बच चुके हैं वो अपने पूरे शहर को चारों तरफ से एक दीवार से कवर कर लिए हैं। और इसी बीच एक आदमी को एक जॉब दिया जाता है कि वो एक लड़की को दीवार के उस तरफ पहुंचा दे। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और काफी डरावनी भी है। और इस सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एक सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की है और फिलहाल तक IMDb रेटिंग्स इस सीरीज की 9 है। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी सीरीज जिसे आप 31 मार्च से पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख लीजिए, वरना उसके बाद अगर आप इन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे नहीं देख पाएंगे। और कुछ ऐसी भी सीरीज हैं जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, जैसे द सैफ्रॉन्स, सिलिकॉन वैली, द वायर और माइक। अगर आप चाहें तो ये चारों सीरीज भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चारों सीरीज भी आपको 31 तारीख के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे नहीं दिखने वाली है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इन सभी सीरीज में से आप कौन सी सीरीज देख चुके हैं। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।